इधर आओ, इधर आओ। तुम लाठी मारोगे, तुम लाठी चलाओगे, इतना दम है। यहाँ ये रेस्ट्रिक्टेड क्षेत्र है, हमेशा से रहा है, यहाँ बिल्कुल जाना अलाउड नहीं है। ये क्या प्रतिबंधित क्षेत्र क्या होता है? मुख्य सचिव के साथ जन स्वराज के 5 सीनियर नेताओं की बात हुई है। नमस्कार, द अजीत तिवारी शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रशांत किशोर का ये सड़क के ऊपर में ऐसा रवैया देख करके बिहार ही नहीं बल्कि पूरा भारत उनका फैन हो गया है। उन्होंने पुलिस के सामने साफ तौर से अपना सीना चौड़ा करके कहा, मारेगा मुझे, मार मार, ले मुझे मार के दिखा, कितनी हिम्मत है तुझे, किसने तुझे लाठी चार्ज करने का कहा है, बुला उसे भी, वो भी मेरे ऊपर लाठी चलाए और तू मार के दिखा। हाँ मुझे मार के दिखा। इधर आओ, इधर आओ। तुम लाठी मारोगे, तुम लाठी चलाओगे, इतना दम है, तुम लाठी चलाओगे, तुम जनता पर लाठी चलाओगे, इतना दम है तुम्हारा। मार लाठी, मार मार मार, उधर से जाइए सर, मारो 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 लाठी, मारो लाठी, मारो लाठी। इस तरह से प्रशांत किशोर बिहार के प्रशासन से लड़ते हुए दिखे अपने कार्यकर्ताओं के लिए, और जिसके बाद में अब प्रशांत किशोर पूरे ही बिहार में नहीं बल्कि पूरे ही भारत में अब छा चुके हैं। मुझे नहीं पता है कि प्रशांत किशोर के इस रवैया के बाद में इस बिहार के प्रशंसक प्रशांत किशोर के साथ में कितना जुड़ेंगे, लेकिन आखिरकार ये मामला क्यों है और प्रशांत किशोर के कार्यकर्ताओं के ऊपर में आखिरकार बिहार पुलिस लाठी क्यों बरसाने लगी, चलिए इस मामले को पूरी तरह से डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि ये मामला अभी बिहार में काफी ज्यादा हाईलाइटेड चल रहा है। इसलिए शायद इस पे मुझे भी लगा कि वीडियो बनाना चाहिए और आपके सामने अपना भी पॉइंट्स रखना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर भले ही नई पार्टी के साथ में हैं, लेकिन प्रशांत किशोर राजनीति में नए नहीं हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ना ही कई पार्टियों को जितवाने में अपना भूमिका अदा किया है, बल्कि कई पार्टियों के रणनीति भी बनाने में और किस रणनीति के साथ में कहां का चुनाव जीता जाता है इसमें अहम योगदान भी किया है। और वो जानते हैं कि किस तरह से अपनी पार्टी को बिहार में विजयी बनाना है, और इसी को लेकर के प्रशांत किशोर काफी ज्यादा चर्चा में है बिहार में, क्योंकि लगभग 6 महीने से वो पूरे ही बिहार को घूम रहे हैं और एक तरह से जन आंदोलन की तरह इसको ले रखा है कि बिहार के एक एक जगहों को घूमना है, वहां के लोगों से बात करना है और उनका क्या राय है उसको सरकार के सामने रखना है। इसी मुद्दे को लेकर के यहाँ पे प्रशांत किशोर यहाँ विधानसभा के घेराव को लेकर के पहुंचे। मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर का 3 मुद्दा था जिसको लेकर के वो विधानसभा को घेराव करना चाहते थे, और नीतीश कुमार से मिल करके एक बार उनको ये किए हुए वादे को याद दिलाना था। लेकिन उससे पहले ही बीच सड़क पे ही उनके साथ में उनके कार्यकर्ताओं को घेर करके लाठी चार्ज कर दी गई, जिसके बाद प्रशांत किशोर एक तरह से सामने आए और साफ साफ बोले कि मारेगा तो मुझे मार, कार्यकर्ताओं के ऊपर में लाठी चार्ज क्यों कर रहा है। ऐसे में कई और नेता होते हैं जो कि अपनी गाड़ी में बैठते हैं और धीरे से पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ऐसे नहीं निकले। लेकिन चलिए आपको मैं मुद्दा बताता हूं कि आखिरकार मुद्दा क्या था जिसके वजह से पटना के सड़कों पे इतना बवाल हो गया। मैं आपको बताऊं कि साल 2023 में जातीय जनगणना के चिन्हित 94 लाख करीब परिवारों को 2-2 लाख रुपया सहायक राशि के तौर पे बिहार सरकार देने वाली थी, जो अभी तक नहीं दिया है। वहीं पे दूसरा मुद्दा ये था कि 50 लाख भूमिहीन, दलित और अति पिछड़े परिवारों को 3 डिसमिल जमीन देने का वादा हुआ था। भूमि सर्वे के नाम पे वंशावली रसीद और दाखिल खारिज में हो रहे लूट को कब रोका जाएगा, ये 3 मामला था जिसको लेकर के प्रशांत किशोर को वहां पे घेराव करना था और मुख्यमंत्री से मिलना था। लेकिन उसके पहले ही रोड पे ही प्रशांत किशोर को रोक दिया गया और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में प्रशांत किशोर पहुंचे थे विधानसभा के घेराव के लिए और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। यहाँ ये रेस्ट्रिक्टेड क्षेत्र है, हमेशा से रहा है, यहाँ बिल्कुल जाना अलाउड नहीं है। ये क्या प्रतिबंधित क्षेत्र क्या होता है? जनता का क्षेत्र है, प्रतिबंधित क्षेत्र। तो अंग्रेज के लिए हम लोग सुनते थे, कहता था कि इस क्लब में खाली अंग्रेज ही आएगा। ये लोग नए शासक, नए अंग्रेज पैदा हो गए हैं, प्रतिबंधित क्षेत्र बनाया। लेकिन प्रशांत किशोर भी कहाँ कम रहने वाले थे। प्रशांत किशोर भी ये ठान लिए थे कि बिना
वो मिले हुए नहीं जाने वाले हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर यही नहीं रुके, प्रशांत किशोर ने वहां पे रुक करके प्रॉपर आंदोलन किया और उसके बाद उनको आश्वासन दिया गया कि आपको इन तीनों ही मामले पे 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दी जाएगी और ये जल्द से जल्द सरकार इसके ऊपर निवारण करके देगी। मुख्य सचिव के साथ जनसुराज के 5 सीनियर नेताओं की बात हुई है और जो हम लोग की डिमांड थी कि 7 दिन के अंदर मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात लाई जाए और उस पर एक सकारात्मक जवाब वो दें। मुख्य सचिव ने सरकार की ओर से ये अभी हम लोग के डेलीगेशन को आश्वस्त किया है कि 7 दिन के अंदर अंदर इन मांगों पर सरकार का क्या रवैया है, क्या सरकार का जवाब है, वो हम लोग को दिया जाएगा। हम लोग उनके 7 दिन के उनके जवाब का इंतजार करेंगे। 7 दिन के बाद अगर वो बात नहीं मानी जाती है तो अगला कदम आपको यहीं से अनाउंस कर देते हैं, मुख्यमंत्री को एक अन्य मार्ग में घेर देंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। और सब लोग नोट कर लीजिए इस बात को, ये यहाँ पर विड्रॉ कर रहे हैं। अब विधानसभा सत्र तो है नहीं, 7 दिन के अंदर अगर मुख्यमंत्री ने, इस सरकार ने, जो अभी मुख्य सचिव ने उनके बिहाफ में कहा है, अगर उन्होंने सकारात्मक कार्रवाई नहीं की, जो 94 लाख लोग जिनको 2 लाख रुपए देने का वादा किया है उस पर जवाब नहीं दिया, जो दलितों को 3 डिसमिल जमीन मिलनी थी उस पर कार्रवाई नहीं हुई, जो भ्रष्टाचार हो रहा है जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर, जो अपराध हो रहा है उस पर अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो 7 दिन के बाद जनसुराज वो दिन घोषित करेगा जिस दिन हम लोग अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री को घेर देंगे, धरना देकर उन्हीं के घर में घेर देंगे। साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने ये कहा कि यदि 1 सप्ताह यानी 7 दिन के अंदर इसके ऊपर में कोई कार्रवाई सरकार नहीं करती है तो फिर हम एक बार फिर से आंदोलन करेंगे और एक बार फिर से इस बार विधानसभा नहीं बल्कि मुख्यमंत्री आवास को हम घेराव करेंगे। और इतना कह करके उन्होंने इस आंदोलन को खत्म किया। लेकिन अब इसके बाद में प्रशांत किशोर ना ही बिहार में बल्कि पूरे भारत में छाए हुए हैं। मुझे नहीं पता है कि प्रशांत किशोर ये एक चुनावी स्टंट किए थे या फिर प्रशांत किशोर सच में जनता को लेकर के इतना भावुक हैं, इतना कुछ करना चाहते हैं बिहार में। आने वाले समय में आपको पता चलेगा। साथ ही साथ आपको आने वाले समय में ये भी पता चलेगा इस घेराव के बाद आखिरकार प्रशांत किशोर और उनके पार्टी के साथ में कितने और लोग जुड़ते हैं। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। मिलेगा हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।